प्रोफेसर अदीबा का आज बर्थडे था और स्टूडेंट्स ने इन्हें इतने गिफ्ट दिए कि वो मुस्कुराकर बोलीं, बस करो स्टूडेंट्स, मेरी कार आज फुल हो जाएगी। स्टूडेंट्स हंसकर बोले, प्रोफेसर आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए हम सब कुछ न कुछ लेकर आए हैं। साल में एक ही दिन तो स्पेशल होता है। अदीबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गिफ्ट्स अपने केबिन में भिजवा दिए। क्लास के बाद वो अपने केबिन में बैठी पानी पी रही थी कि डोर नॉक हुआ। कम इन। दरवाज़ा खुला और जुनैद अंदर आया। अदीबा एक लम्हे के लिए साकित रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज़ चले जाओ। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, ना जाऊँ तो? आज आपका बर्थडे है, स्पेशल गिफ्ट देने आया हूँ। अदीबा ने नज़रें चुरा कर कहा, मुझे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर तुम्हारे। जुनैद ने आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। इतनी नफरत अच्छी नहीं होती प्रोफेसर। अदीबा पीछे हटी। दूर रहो जुनैद। जुनैद ने टेबल पर एक नई कार की चाबी रखी। ये मेरा गिफ्ट है, कल इसी पर आना। अदीबा हैरान रह गई, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती, सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसने नरमी से कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने धीरे से कहा, अब मैं अपना गिफ्ट ले सकता हूँ? अदीबा की सांसें तेज हो गई। जुनैद प्लीज़, 6 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ भारी होगी। मुझे ये सब पसंद नहीं, ये सब सिर्फ मेरे प्यारा है। अदीबा ने आंखें झुका ली। मुझे तुम्हारे प्यार से डर लगता है। जुनैद करीब आया और ऐसा से बोला, डरो मत, मैं हूं ना। इसकी मौजूदगी से अदीबा की बेचैन होगी। कुछ देर बाद वो चला गया, लेकिन रात को इसका मैसेज आया, रात 9 बजे होटल आ जाना, ड्रेस भेजा है, मैं इंतज़ार करूँगा। अदीबा बहुत घबराई हुई थी मगर फिर भी चली गई। होटल के रूम में जुनैद पहले से मौजूद था। वेलकम, इसने मुस्कुराकर कहा। अदीबा ने दरवाज़ा लॉक किया। इसके कदम कांप रहे थे। जुनैद इसके पीछे आया और इसकी सांसें इसकी गर्दन से टकराईं। अदीबा की आंखें बंद हो गईं। तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है, इसने आहिस्ता से कहा। जुनैद प्लीज़। अदीबा की आवाज़ कांप रही थी। जुनैद ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ मोड़ा। मुझे इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम बहुत शिद्दत वाले हो, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराया। इसने अदीबा को आहिस्ता से बिठाया। कमरे में सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज़ें थीं। अदीबा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझ पर भरोसा करो, जुनैद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अदीबा ने धीरे से सर हिला दिया। जुनैद अदीबा के लबों पर झुका कितनी ही देर तक अपनी शिद्दत लौटाता रहा। मामला आज भी होंठों तक रहा था, पर काफ़ी देर तक रहा था। इस रात इन दोनों के दरमियान सिर्फ जज्बात, कशिश और एक खतरनाक सा प्यार था जो उन्हें एक दूसरे